Welcome you all dear student. Class 12th Maths, chapter number 9. Differential equation, अवकल समीकरण. आज इसकी शुरुआत करेंगे. तो पहले आपको ये जानना है समीकरण इक्वेशंस आप जानते हैं, ठीक है. जैसे मैंने लिखा x + y = 5, ये एक इक्वेशन है क्योंकि क्या है इनके बीच में इज इक्वल टू का साइन है. लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, बीच में क्या है इज इक्वल टू का साइन. इक्वेशन बन गई. तो ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशन, ठीक है. बीजगणितीय समीकरण. अब यहां आपने क्या पढ़ना है, अवकल समीकरण. यदि कहीं पर ऐसा है कि dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 5, फॉर एग्जाम्पल ऐसा है, इस इक्वेशन को देखो आप, इसमें डिफरेंशियल ऑपरेटर है, अवकल गुणांक, ठीक है ना. अवकल गुणांक मतलब डिफरेंशिएशन हुआ है, यहां अवकलन हुआ है, तो इसको बोलते हैं अवकल गुणांक, ठीक है ना. y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अवकल समीकरण. या आपने कहा d2y/dx² प्लस 2x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 6 या 1, ये कह दूं मैं, ये भी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, अवकल समीकरण है. अवकल समीकरण क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन हो रखे हैं, ठीक है ना. आपने y इज इक्वल टू पढ़ा, माना मैंने कहा कोई फंक्शन y इक्वल टू fx है, यदि मैं dy/dx भी निकालूंगा तो दिस इज इक्वल टू f'(x). यदि मैं dy/dx निकालूंगा तो क्या बनेगा, ये f'(x), ठीक है. ठीक हो गया. तो जब dy/dx जहां इन्वॉल्व है, मतलब डिफरेंशिएशन हुआ है और वो समीकरण के रूप में है, इक्वेशन के रूप में है, इक्वेशन मतलब इज इक्वल टू का साइन है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, वो बन जाएगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन. अब ठीक हो गया. अच्छा, अब इसमें मुख्य बात आपको कुछ समझनी है. 1 मार्क्स का क्वेश्चन जिस पर मेरा फोकस है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 पार्ट होते हैं. एक पार्ट में कहीं ना कहीं आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है. तो एक आता है डियर स्टूडेंट, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण की कोटि व घात, ठीक है. ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन. किसी अवकल समीकरण की कोटि किसको कहते हैं, किसी अवकल समीकरण की घात किसको कहते हैं. कोटि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑर्डर, और दूसरा शब्द मैंने क्या कहा, घात, डिग्री. आ गया समझ में, ठीक है. अब कोई इक्वेशन आपने देखी, कोई भी अवकल समीकरण आपने देखा, तो जितनी बार उसका डिफरेंशिएशन हो रखा है वही उसकी कोटि कहलाती है. अब ध्यान रखो, अधिकतम बार डिफरेंशिएशन हो रखा है यदि, तो वही क्या हो जाएगा, वही उसका कोटि हो जाएगी, ऑर्डर हो जाएगा. ऑर्डर मीन्स मैक्सिमम डिफरेंशियल कोफिशिएंट. वो डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब फंक्शन का अधिकतम बार डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसका हो रखा है, अधिकतम बार डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रखा है, ज्यादा राइट लैंग्वेज में कहूंगा. तो जैसे ये इक्वेशन है, इसका ऑर्डर कितना होगा, इसकी कोटि कितनी होगी, 1, ठीक है. इसकी कोटि कितनी होगी, इसका ऑर्डर कितना होगा, 2. आ गया समझ में. एक एग्जांपल आपको और देता हूं. यहां पर मैंने लिखा d3y/dx² प्लस d2y/dx² टू द पावर 5
प्लस dy बाई डी एक्स टू द पावर 9 प्लस y इज इक्वल टू 5। ये डिफरेंशियल इक्वेशन माना है। डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए है कि इसमें डिफरेंशियल ऑपरेटर है dy बाई डी एक्स। अब इसका बताइए आप कि इसकी कोटि कितनी है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी कोटि बताइए कितनी। 3। क्यों है 3? क्योंकि मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन कितना हो रखा है? 3 टाइम हो रखा है। अधिकतम डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रखा है? 3 टाइम हो रखा है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 ऑर्डर। तब आप ये भी देखेंगे, ये इसमें तो डिफरेंशिएशन 2 टाइम है, इसमें डिफरेंशिएशन 1 टाइम है। ठीक है, तो ये उसका क्या हो जाएगा? कोटि हो जाएगी, ऑर्डर हो जाएगा। या कंफ्यूज मत करना, कोटि और घात। घात तो आप जानते हैं, x का स्क्वायर, घात क्या है? 2। दिस इज द डिग्री। x की डिग्री क्या है? 2 है। पर कोटि कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रखा है, ये घात नहीं है, ये बता रहा है कि कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रखा है। चलिए एक बार और एक चीज और लिखता हूं, y ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश माइनस y डैश प्लस x इज इक्वल टू 0। मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में ये लिखा। y ट्रिपल डैश का मतलब क्या हुआ? 3 टाइम डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। ये है d3y ओवर dx क्यूब एक्चुअली। आए समझ में? ये क्या है? 2d2y ओवर dx स्क्वायर है। ये पावर नहीं है, ये क्या बता रहा है? इतनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है। माइनस dy बाई dx प्लस x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? कोटि कितना हो जाएगा? 3 हो गया। अब ठीक है, एनी कंफ्यूजन? कोटि 3 हो गया। ठीक है, ऐसे लिखना, कोटि 3, या आप लिख देंगे ऑर्डर 3 हो। यहां तक क्लियर है? तो ऑर्डर में तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। पर जब आप बात करेंगे किसकी? डिग्री की। ठीक है, तो डिग्री किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की कैसे निकालते हैं? डिग्री निकालते हैं, डिग्री देखते हैं किसकी? सबसे अधिक बार जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, सबसे अधिक बार जिसका अवकलन हुआ है, उसकी घात देखेंगे आप। ठीक है, अब जैसे ये है, यहां पर देखिए आप, यहां पर dy बाई dx की घात कितनी है? 1 लिखते नहीं लिखते हैं ना, 1 को लिखा नहीं जाता। ठीक हो गया, तो इसमें डिफरेंशिएशन केवल एक बार हो रखा है, तो इसका मैं कह रहा हूं कोटि कितनी हो गई? कोटि ऑर्डर इज इक्वल टू 1, और घात मीन्स डिग्री कितनी? 1। क्यों? एक पावर है इसकी। ठीक हो गया। ये वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, माना मैंने कहा ये ऐसे स्क्वायर था, ये माना स्क्वायर कर देंगे। अब बताओ इसका ऑर्डर बताइए। ऑर्डर मीन्स कोटि, दोनों चीज याद रखिए। ऑर्डर मीन्स कोटि और डिग्री मीन्स घात। बोलिए, इसकी कोटि बोलिए, इसकी घात बोलिए। कोटि कितना? 2। अधिकतम बार डिफरेंशिएशन नहीं हो रखा है, 2। और डिग्री 1। इसकी देखेंगे कि इसकी देखेंगे? हाँ, जिसका अधिकतम बार डिफरेंशिएशन हो रखा है उसकी घात देखी जाती है, वो भी 1 है। देख रहे हैं? तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1 आ गई, इसकी घात 1 हो गई। ठीक है, इसमें देखो इसका ऑर्डर कितना हो गया? कोटि है 3, और मैंने कहा फॉर एग्जांपल ये है 2, पावर इसकी 2 है, तो कोटि हो गई 3, और दूसरा क्या डियर स्टूडेंट? घात। डिग्री कितनी? 2। 2।
समझ में आ रहा है? इसी का देखेंगे, इनका नहीं देखेंगे। ठीक है। अब घात में एक चीज और याद रखना है, डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में होनी चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुपद के रूप में होनी चाहिए। अब बात यह कि बहुपद क्या हुआ, ठीक है ना? प्रश्न यह है कि बहुपद आप किसको बोलेंगे? है बच्चों, बहुपद किसको कहेंगे? बहुपद जैसे ये बहुपद के रूप में है, पॉलिनोमियल के रूप में है, ये भी पॉलिनोमियल के रूप में है, ये भी पॉलिनोमियल के रूप में है। पॉलिनोमियल का मतलब हुआ बहुपद। बहुपद आपने पढ़े हैं, जैसे आपने कहा x³ + 2x + 3 = 0, ये पॉलिनोमियल है, एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल। ठीक है, केवल इतना कहूंगा, राइट हैंड साइड नहीं भी जाते हैं आप तो बहुपद आप इसको देख लेंगे। ठीक है ना? चर की घात प्लस में होनी चाहिए, एक। दूसरा, चर की घात फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं लिख दूं x की घात 1/2 लिख दूं यहां पर, ठीक है, तब ये बहुपद नहीं रहेगा। बहुपद कब रहेगा? जब चर की घात धनात्मक रहेंगी। धनात्मक पूर्णांक, ज्यादा सही बोलना क्या है, धनात्मक पूर्णांक रहेंगी। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं। एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर कह रहा हूं, पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये होना चाहिए। अब कहीं पर आपके ऐसा लिख दिया कि 1/x² + 5x + 3 = 0, क्या यह एक पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब इसको ऊपर लाएंगे तो x की पावर क्या बन गया, -2 बन गया, तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं रहा, इसलिए यह एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल नहीं। अच्छा, अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुपद क्या हुआ। इसमें डियर स्टूडेंट आपके पास क्या नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना आपने, क्योंकि कोटि तो बड़ा सिंपल है निकालना। कोटि मतलब ऑर्डर में जितनी बार डिफरेंशिएशन उतना ऑर्डर, परंतु घपला किसमें है, कंफ्यूजन किसमें है, घात में होता है। क्योंकि मैं आपसे कह रहा था कि बहुपद अवकल गुणांकों में वह बहुपद होना चाहिए, तब आप घात का डिसाइड करेंगे। अभी मैंने जितने एग्जांपल लिखे उसमें वो सब बहुपद के एग्जांपल है, पॉलिनोमियल रूप में है। ठीक है ना? अब देखो, आप देखिए डियर स्टूडेंट, यदि आपके पास ऐसा है, मैं कह रहा हूं d2y/dx² प्लस e⁻dy/dx -5 = 0। ठीक है, इसका ऑर्डर बताइए, ऑर्डर कोटि बोली, इसकी कोटि कितनी हुई? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? 2 हो गए। अधिकतम 2 बार इसका डिफरेंशिएशन हो रखा है, तो ऑर्डर होगा इसका 2। क्लियर हो गया? इसकी घात कितनी है, डिग्री कितनी है, घात कितनी है, 1 नहीं है। क्योंकि आपको ध्यान रखना, यहीं पर कंफ्यूजन है। मैं लिख रहा हूं घात परिभाषित नहीं है, इसका उत्तर है घात परिभाषित नहीं है। डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, घात परिभाषित नहीं है इसकी। अब क्यों नहीं है? देखो, क्योंकि e⁻ चला गया dy/dx, ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है ना, अवकल गुणांक है dy/dx, ये e की पावर में है। तो जब इसका विस्तार करेंगे तो इसमें तो अनंत पद निकलेंगे। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल नहीं रहा,
आगे समझ में। तो यदि डिफरेंशियल इक्वेशन में e टू द पावर dy बाई डी एक्स या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर या d3y बाई डी एक्स इस रूप में हो, या e टू द पावर माइनस dy बाई डी एक्स के रूप में हो, ठीक है, या log dy बाई डी एक्स के रूप में हो, ठीक है। मैं 3 चीजें लिख लेता हूं, आप देखो ध्यान से समझेंगे। मैंने कहा d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस दिस प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक लिखा मैंने d3y ओवर डी एक्स क्यूब प्लस log dy बाई डी एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देख रहे हैं, इसका एक्सपेंशन इनफाइनाइट है। e टू द पावर x का विस्तार होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 अप टू इंफिनिटी। e टू द पावर माइनस एक्स का e टू द पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन विस्तार होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 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 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट टर्म है, ठीक है। तो ये बहुपद नहीं है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये बहुपद के रूप का नहीं है, ये भी नहीं है ये भी नहीं है, ठीक है। ऐसी स्थिति में ऑर्डर तो है, इसका ऑर्डर है 2, इसका ऑर्डर है 2, इसका ऑर्डर है 3, पर इसकी घात परिभाषित नहीं है, इसकी घात परिभाषित नहीं है, क्योंकि log dy बाई डी एक्स है या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, या e टू द पावर d3y बाई डी एक्स क्यूब हो सकता है, या कहीं पर क्या लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस e टू द पावर y डैश प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब y डैश आप जानते हैं कि वन टाइम डिफरेंशिएशन है, dy बाई डी एक्स है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ये बहुपद के रूप में नहीं है, क्योंकि e की पावर क्या है dy बाई डी एक्स के रूप का है, ठीक है। तो ये अब पॉलिनोमियल बहुपद नहीं बना। ऐसी स्थिति में इसकी घात परिभाषित नहीं है। अब ठीक है, क्लियर है। तो दो चीजें आपके पास आ सकती हैं, या तो उन्हें सिंपल सा दे दिया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसमें ऑर्डर में कोटि निकालने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि जितना अधिक बार डिफरेंशिएशन वही उसकी क्या निकल जाती है, कोटि निकल जाती है, ऑर्डर निकल जाता है, ठीक हो गया, यहाँ पे क्लियर है। पर घात है कि नहीं है, डिग्री डिफाइंड है कि नहीं है, घात परिभाषित है कि नहीं है। तो यदि आपने ऐसा देख लिया e टू द पावर y डैश या y डबल डैश या y ट्रिपल डैश या कोई और, ठीक है ना, तो आप लिख देंगे घात परिभाषित नहीं। अब एक बात बताइए मुझे, मैंने कहा d3y ओवर डी एक्स क्यूब, ठीक है, इसमें एक चीज और आ सकता है d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन dy बाई डी एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन dy बाई डी एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो साइन है चाहे कॉस है चाहे टेन है, इनका विस्तार भी क्या होता है अनंत, इनफाइनाइट एक्सपेंशन है इनका, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में भी डिग्री इज नॉट डिफाइंड, घात परिभाषित नहीं। अब एक उदाहरण लिख रहा हूं मैं, प्लस e टू द पावर y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसका बताइए, इसको बताइए, इसका ऑर्डर कितना है, इसका 3, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी घात कितनी है, गलत, ये गलत। e टू द पावर तो y है, ये कहीं dy बाई डी एक्स थोड़ी है, ये कहीं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर थोड़ी है, ये कहीं d3y बाई डी एक्स क्यूब थोड़ी है। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा हूं, एलजेब्रिक पॉलिनोमियल की बात नहीं कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, डिफरेंशियल पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं, अवकल बहुपद की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां e टू द पावर y हो, चाहे यहां पर साइन y हो,
चाहे यहां पर e टू द पावर माइनस वाई हो, चाहे यहां पर log y हो, ये उसमें गिने नहीं जाएंगे। आप केवल इस पर फोकस करेंगे यहां, ठीक है। तो इसकी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है? 3। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की घात कितनी है? 1 है, घात 1 है, और कोटि कितनी है? 3 है। नहीं समझे आप? घात 1 और कोटि कितनी हो गई? 3 हो। आ गया समझ में? अब जैसे आप आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन निकालेंगे और क्लियर आपको होगा। देखिए, तो आई अंडरस्टैंड। अब एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण की कोटि और घात यदि परिभाषित हो तो ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, पहली डिफरेंशियल इक्वेशन है d4y ओवर dx टू द पावर 4, d4y ओवर dx टू द पावर 4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश है ना, इज इक्वल टू 0। अब आप देखो, इसमें लिख देता हूं मैं, पहले लिख देता हूं घात, पहले क्या लिख देते हैं? कोटि लिख देते हैं। कोटि मीन्स ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर 4 है, अधिकतम बार या डिफरेंशिएशन है, ठीक हो गया। तो ये हो गया 4। आ गया समझ में? अब दूसरा क्या कहेंगे? अब ये साइन y3 है, देख रहे हैं 3 बार है ना, इसका मतलब ये हुआ कि साइन d3y ओवर dx क्यूब है ये, तो इसकी घात क्या हो जाएगी? आप बोलो। हाँ, घात परिभाषित नहीं है। आंसर के साथ साथ चेक करते रहेंगे। घात परिभाषित नहीं है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक हो गया? आया समझ में? चेक करो। y डैश, ठीक आ गया? y डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0। y डैश का मतलब क्या हुआ? y डैश का मतलब हाँ, dy बाई dx प्लस 5y इज इक्वल टू 0 है। इसका है, इसकी कोटि देखिए, कोटि ऑर्डर, और दूसरा घात, डिग्री। ठीक हो गया? कई बार हिंदी में कंफ्यूज होते, इंग्लिश में भी पेपर का वर्जन रहता है ना, वहां से देख सकते हैं। तो कोटि कितनी हो गई? 1, और घात कितनी हो गई? 1। यहां तक क्लियर है? थर्ड वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है डिरेक्शन? थर्ड वाला, ds बाई dt टू द पावर 4 प्लस 3s d2s ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है, ये बहुपद के रूप में है, क्योंकि ये जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ना, आपके जो अवकल समीकरण है, उनकी घातें तो सब पॉजिटिव है नहीं। तो यहां पर आप देखिए, कोटि ऑर्डर कितना हुआ? ऑर्डर कितना होगा बच्चों? 2। हाँ, अधिकतम बार डिफरेंशिएशन कितने बार हो रखा है? 2। और ये है ना डबल डिफरेंशिएशन, यहां पर तो सिंगल टाइम है, इसको देखा जाएगा अधिकतम बार 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इसकी कोटि हो जाएगी 2। ठीक है? और घात डिग्री कितनी? ये देखा जाएगा कि ये देखा जाएगा? हाँ, जिसका डिफरेंशिएशन ज्यादा बार हुआ है उसकी देखी जाएगी पावर। तो यू 1 एक बार तो है, घात के रूप में लिखेंगे तो 1। ठीक है? आंसर के साथ साथ चेक करते रहें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, d2y ओवर dx स्क्वायर
पावर कितना है डियर स्टूडेंट? दिस इज स्क्वायर प्लस कॉस dy बाई dx इज इक्वल टू 0। इसकी आप कोटि देखिए, ऑर्डर। अभी बताएंगे क्या नाम इनका, आरती। आरती बताएंगे इसकी कोटि कितनी है। हाँ, 2 बार डिफरेंशिएशन है, अधिकतम बार बड़ा से बड़ा 2। और बोलो आरती इसकी घात कितनी है, बोल बेटे। अगल बगल क्या देख रहे हो, देखो कंफ्यूजन अपने सारे दूर करने। अगल बगल बच्चों को मत पूछो, अपने दिमाग में सोचो ना, ठीक है ना। बोलो घात डिग्री कितनी, क्यों क्यों नहीं है परिभाषित, आप बोलो। हाँ, कॉस हो, साइन हो, लॉग हो, ई टू द पावर हो, ऐसे नहीं थी dy बाई dx या d2 बाई dx स्क्वायर जो भी है, तो ये फिर पॉलिनोमियल नहीं बनने वाला, ये बहुपद नहीं बनेगा, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल पॉलिनोमियल नहीं बन रहा, ठीक है ना, क्योंकि कितने पद आ रहे हैं, इनफाइनाइट, कोई गिनती नहीं है उनकी, विस्तार इतना है इसका, ठीक हो गया। अब ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे घात परिभाषित नहीं, ठीक है बच्चों। डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट, ठीक हो गया। अब कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इसका आंसर देख लिया आपने, ठीक है ना। अच्छा, अब आप देखो, वन मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, एक क्वेश्चन तो 1 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा, और ये गलत नहीं होना चाहिए किसी भी रूप में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए क्या है, d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू cos 3x प्लस साइन 3x, ठीक है। अब मिस्टर रॉबिन्सन बोलेंगे इसकी कोटि, अपने मन से बच्चों को नहीं पूछना गड़बड़, इसकी कोटि कितनी होगी रॉबिन्सन? 2। इसकी घात बोलिए, डिग्री कितनी, 1। और इनका क्या, कॉस है, साइन है, हाँ, कॉस ये कहीं डिवाइड बाई dx नहीं है, कहीं डिवाइड बाई dx नहीं, या d2 बाई ओवर dx स्क्वायर नहीं है। यदि वो हो जाएगा तब ये अवकल बहुपद नहीं रहेगा, ठीक है, डिफरेंशियल पॉलिनोमियल की फॉर्म का नहीं रहेगा। परंतु ये तो क्या है, x 3x जो भी है, ठीक है, हमको तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री चेक करनी है, ऑर्डर चेक करना है, ठीक हो गया। तो कोटि हो गई, ऑर्डर हो गया 2, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएशन है, और घात इसकी पावर कितनी है, 1, ठीक है। चेक कर दिया आपने, क्वेश्चन देख लिया, आंसर देख लिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, y ट्रिपल डैश स्क्वायर प्लस y डबल डैश क्यूब प्लस y डैश टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 5 इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब माइंड बताएंगे इसकी कोटि कितनी है, माइंड 3 है। क्यों है 3? 3 बार हाँ, डिफरेंशिएशन 3 बार है, 3 देख रहे हो, डैश 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 देख रहे हैं, ये है d3y ओवर dx क्यूब है, ठीक हो गया। और इसकी घात बताओ बेटा, डिग्री, तो घात भी आपको यही से मिलेगा, अधिकतम बार डिफरेंशिएशन, जबकि आप पावर देख रहे हैं, आप इसकी 4 है, परंतु इसी का देखा जाएगा, इसकी घात देखी जाएगी
और वही डिफरेंशियल इक्वेशन की घात उड़ा दी, वही डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी। तो ये कितना हो गया 2। ठीक है, देख लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, y ट्रिपल डैश प्लस 2y डैश प्लस y डैश इज इक्वल टू कितना 0। y ट्रिपल डैश प्लस 2y डैश प्लस y डैश इज इक्वल टू 0। इसकी बोलिए, कोटि बोलिए, 3 ऑर्डर 3। डिग्री 1 इसकी घात बोलिए, डिग्री बोलिए, 1 घात हो जाएगी 1। ये 3 बार इसका डिफरेंशिएशन हुआ है ना, तो ये क्या बन जाएगा, कोटि बन जाएगी। और इसकी पावर आपकी 1 है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, डिग्री बन जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट। और क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, y डैश प्लस y इज इक्वल टू e टू द पावर x। इसकी कोटि बताएंगी राखी, कोटि, ऑर्डर और घात डिग्री। कोटि कितनी है राखी इसकी 1, एक बार डिफरेंशिएशन है 1, और घात 1, और इसका क्या, हाँ dy बाई dx d2 बाई dx स्क्वायर, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये डिफरेंशियल पॉलिनोमियल है, ठीक है, अवकल बहुपद है ये, बड़ी एक बार खत्म हो गए, देख रहे हैं, dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू e टू द पावर x, वो तो टर्म के रूप में है। तो ये आपका डिग्री कितनी हो गई 1। ठीक आ रहा है बच्चों, डिग्री भी 1 और ऑर्डर भी 1। अब कौन सा है 9वां, 9th वाला देखिए, इसके आप शॉर्ट एग्जाम्पल भी जरूर करें। ठीक है, 1 मार्क्स को क्वेश्चन वहां से बनेगा, यहाँ से बनेगा, जो पिछले सालों के पेपर हैं उनको भी आप देखिए हैं। 9 वाला है y डबल डैश प्लस कितना है स्टूडेंट, y डैश स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब इसको बताएंगे कौन, कोटि, ऑर्डर, और दूसरा है घात डिग्री। बोलिए इसकी कोटि कितनी है 2 बार डिफरेंशिएशन मैक्सिमम, d2 y बाई dx स्क्वायर 2, और इसकी घात कितनी है डिग्री 1। ठीक है, आंसर भी चेक करें साथ साथ, आंसर भी साथ साथ चेक करते रहे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका तैयार हो रहा है बच्चों, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है आपका, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में आएगा ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों, उसको देखिए, y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y इज इक्वल टू 0। कोटि, अभी मिस्टर रोहन बोलेंगे, ऑर्डर, एक तो ऑर्डर है और दूसरा है घात डिग्री। बोलो रोहन। कोटि है 2, पावर है 1। हाँ 1, इसको नहीं देखेंगे अब, dy बाई dx नहीं है ना, y है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो गया। तो ये बहुपद है, किसमें, डिफरेंशियल पॉलिनोमियल है, अवकल बहुपद होगा, ठीक हो गया। तो इसकी कोटि हो गई 2 और घात कितने हैं 1 पावर है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर भी चेक करते रहो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपके पास, d3 y ओवर d2 है,
d2y ओवर dx स्क्वायर का स्क्वायर है क्यूब प्लस dy by dx की dy/dx का स्क्वायर प्लस sin dy by sin dy/dx plus 1 प्लस 1 is equal to 0 इज इक्वल टू 0 0। ठीक है, जी इसकी घात है, आपको पूछा गया है इसका घात पूछ रहे हैं, जी डिग्री नहीं पूछ रहे हैं। डिग्री तो ठीक है, डिग्री तो 2 है, पर घात क्या है? घात परिभाषित नहीं है। ठीक है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्लियर आ रहा है? जी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ माइन? ऐसा क्यों लिखा? dy by dx डिवाइड एक्स तो यहाँ भी है, कहाँ का डिवाइड एक्स की बात कर रहे हैं? बोलो, इसकी घात परिभाषित क्यों नहीं है? बोलिए। ठीक है, सही लिखा हमने, घात परिभाषित नहीं है, इसका परिभाषित नहीं है, घात परिभाषित नहीं, विकल्प डी इसका सही उत्तर है ना? क्यों? बोलो आरती, क्यों? इसकी घात परिभाषित क्यों नहीं है? बोलो क्या है? चलिए आगे देखिए, इसकी घात परिभाषित नहीं, क्यों? क्योंकि साइन के साथ क्या है? डिवाइड बाय डीएक्स है, इसलिए यह पॉलिनोमियल नहीं रहा। ठीक हो गया? अब इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे? एग्जाम में एमसीक्यू है ना ये, तो आप लिखेंगे विकल्प डी सही उत्तर है। इसमें आंसर, इसमें नंबर मिल जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है बच्चों, ऐसे करेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर 12 है। जी 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 क्वेश्चन नंबर 12, 2x स्क्वायर d2y over dx स्क्वायर minus 3 -3 dy dy by dx plus y प्लस y इज इक्वल टू 0। मैन, इसकी क्या बतानी है आपको? इसकी कोटि बताइए। कोटि क्यों है 2? 2 बार डिफरेंशिएशन है, मैक्सिमम टाइम। ठीक है, इसकी घात कितनी है? 1। ये क्लियर हो गया? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? कोटि आपने बोला 2, तो विकल्प 1 सही उत्तर है ना, विकल्प ए। ठीक है, तो आप लिख देंगे विकल्प ए सही उत्तर है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक हो गया? ठीक है, आंसर आपने चेक कर लिया। तो आज आप ध्यान रखिए कि आपने एक एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर लिया 9.1, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहां से अवश्य मिल रहा है। इसके जो सॉल्व एग्जाम्पल है उनको भी आप देख लेंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो आप बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।